ये जब से वेकेशन स्टार्ट हुई हैं मेरे पास 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उन 6 में उनके बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए पेरेंट्स लेके आए हैं। जी, इनको स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये सो नहीं पा रहे बच्चे और इनके बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब बिहेवियर इशू क्या है कि सबसे पहले तो उन्होंने मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। सबसे पहले पेरेंट्स ये एक चीज़ डिसाइड कर लें कि मैंने इतना टाइम अपने बच्चे को देना है, अगर बच्चे ने इतना टाइम स्क्रीन यूज़ करनी है तो इतना टाइम ही यूज़ करना है। सही। तो वो एक टाइम लिमिट बना लें, ठीक है, बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। अब बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे क्लब्स ओपन हो चुके हैं, स्विमिंग के लिए भी बच्चों को है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्लब्स ओपन हो चुके हुए हैं अब तो वो अब ये तो पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना है ना कि वो लेके जाना उन्होंने। हमारे साथ मौजूद है जी पेडियाट्रिक साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनहा कंवल। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टॉपिक है कि जैसे आजकल वेकेशंस हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। हमारे ना 2 टाइप ऑफ पॉपुलेशन अभी चाइल्ड पॉपुलेशन है, एक में आ जाते हैं स्पेशल नीड आ जाते हैं और एक में नॉर्मल किड्स आ जाते हैं। अब नॉर्मल में वो आ जाते हैं जिनके एज अप्रोप्रिएट माइलस्टोन्स अचीव हुए हैं और उनको कोई न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, और स्पेशल नीड में आ जाते हैं कि जिनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, स्पीच इश्यूज़ हैं, कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, उनको जैसे वर्चुअल ऑटिज़म की रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है। बच्चा नॉर्मल था लेकिन एक्सेसिव स्क्रीन यूज़ कर रहा था और बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ करने की वजह से उसके जो बिहेवियर हैं वो कंप्रोमाइज़ होना शुरू हुए, मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स हुए और वो ऐसे उसके सिम्टम्स जो हैं वो ऐसे लगना शुरू हो गए जैसे ऑटिज़म है। तो जब मेरे पास पेरेंट्स मोस्टली आते हैं और वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, तो जब हम उसकी सारी असेसमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि वर्चुअल ऑटिज़म है। क्यों हुआ? एक नॉर्मल बच्चे ने मोबाइल यूज़ करना बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उसके सिम्टम जो हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ मिलते हैं। तो ये आजकल बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। अभी जो मेरे पास रिपोर्ट हो रहे हैं, ये जब से वेकेशन स्टार्ट हुई हैं मेरे पास 6 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उन 6 में उनके बिहेवियरल इश्यूज़ के लिए पेरेंट्स लेके आए हैं। जी, इनको स्लीप प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ये सो नहीं पा रहे बच्चे और इनके बिहेवियरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। अब बिहेवियर इशू क्या है कि सबसे पहले तो उन्होंने मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। और अभी परसों एक बच्चा आया हुआ था, वो जैसे ही जागता है वो कहते हैं सबसे पहले इसने मोबाइल यूज़ करना होता है, देखना होता है। तो क्या डॉक्टर साहब बच्चों में ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी हो रहा है? यस, बहुत ज़्यादा ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो बच्चे शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, फिर वो देख रहे हैं तो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जो है वो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा देख रहा है, ठीक है, तो उसने फिर अपनी बहन भाइयों पे इम्प्लीमेंट भी करनी, वो उनको भी मारना शुरू कर देगा। फिर पेरेंट्स आएंगे, जी मेरा बच्चा, इसका हिटिंग बिहेवियर बहुत ज़्यादा है और ये मारता बहुत ज़्यादा है। सो वो स्क्रीन से जो बच्चे देख रहे हैं ना वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। अच्छा, अब किस तरह से इनको इस आदत से हटाया जाए? अच्छा, इसमें सबसे पहली चीज़, अगर हम एक सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो सोल्यूशन ये है कि हम बच्चों को चेंज करने से पहले ना पेरेंट्स को चेंज होने की ज़रूरत है। सबसे पहले पेरेंट्स ये एक चीज़ डिसाइड कर लें कि मैंने इतना टाइम अपने बच्चे को देना है, अगर बच्चे ने इतना टाइम स्क्रीन यूज़ करनी है तो इतना टाइम ही यूज़ करना है। सही। तो वो एक टाइम लिमिट बना लें, ठीक है, बच्चे का टाइम टेबल बनाएं। अब बहुत सारी और एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे क्लब्स ओपन हो चुके हैं, स्विमिंग के लिए भी बच्चों को है, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा क्लब्स ओपन हो चुके हुए हैं अब तो वो अब ये तो पेरेंट्स को इनिशिएटिव लेना है ना कि वो लेके जाना उन्होंने। ये कई दफ़ा तो बड़े महंगे क्लब्स होते हैं और हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर पाता है। पेरेंट्स तो आजकल जो हालात हैं इतनी मुश्किल से किसी अच्छे स्कूल की फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उसके बाद आउटडोर एक्टिविटीज के क्लब उसमें देखें ना, वो पेरेंट्स घर में भी तो कर सकते हैं। अब जैसे स्विमिंग पूल्स मिल जाते हैं तो वो तो बच्चे को अपने घर में भी तो खुद से भी तो उनके साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, वो जो अफोर्ड कर सकते हैं वो वहाँ चले जाएं। गेम्स की तरफ आप लाना चाह रही हैं? फिजिकल गेम्स होनी चाहिए। अब आप ज़्यादातर देखें तो हमारे बच्चे कह रहे होते हैं कि मैं थक गया हूँ, वो एक टायर्डनेस की बहुत ज़्यादा उनके होती है कंप्लेन कि मैं थक गया। अब वो थक क्यों गया है? क्योंकि वो लेटा हुआ है, ठीक है, उठा है, उठते साथ उसने लेट के मोबाइल यूज़ करना है। अब वो उठ के बैठा भी है, चले वो टीथ ब्रश कराया और आते साथ ही उसको मामा ने खाना दिया तो वो ऐसे ही बैठ के और वो ऐसे बैठ के खाना खा रहा है, तो उसका पोस्चर कंप्रोमाइज हो गया, ठीक है, और उसके बाद वो उसको टायर्डनेस भी बहुत ज़्यादा होगी। और ये है कि बच्चे जो है ना हाइपर एक्टिव बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उससे बचने के लिए भी माँ बाप जो है वो दे देते हैं, आईपैड पकड़ लो, ये पकड़ लो, टैब ले लो, फ़ोन ले लो, बस मेरी जान छोड़ो। अच्छा, हाइपर एक्टिवनेस की जहाँ तक बात है, हाइपर एक्टिवनेस पे अगर हम बच्चे की डाइट के ऊपर भी काम कर लें, ठीक है, अगर हम बच्चों को केले देना बंद कर दें, चावल बहुत ज़्यादा ना खाएं। कुछ पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे घर में रोज़ाना शाम को चावल बनते हैं, तो चावल ना दें,
वाइट शुगर का इस्तेमाल कम कर दे तो हाइपर एक्टिवनेस उससे भी कम हो जाती है, डाइट से भी। और जो है कि फिर आप बच्चे को डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़, अब बच्चे जो ADHD के होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास भेजा जाता है, तो वो भी बच्चों के साथ फिजिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा उन बच्चों को करते हैं। तो जैसे अब छोटे छोटे से खुल गए हुए हैं इस तरह के प्ले एरियाज, जैसे हम्टी डम्टी फॉर एग्जांपल है, वो ट्रैम्पोलिन पे लेके जाएं, उनको वहाँ पे जंपिंग करवाएं, इस तरह के बहुत छोटे छोटे। आपने स्टार्ट में कहा कि स्पीकिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं, जो बच्चे बोलने में मसला होता है, उनके लिए क्या करना चाहिए? माँ को, बाप को, पेरेंट्स को स्पेसिफिकली घर में क्या ट्रेनिंग देनी चाहिए? अच्छा, जहाँ पे स्पीकिंग का आ रहा है कि हमारे जैसे पेरेंट्स हमें ज़्यादातर कहते हैं कि मेरे बच्चे को ABC भी आती है, 1-2 भी आती है, वो सब अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और फ्रूट्स भी आ रहे हैं, वेजिटेबल्स भी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन से देखा और उन्होंने वो चीज़ सीखी। यहाँ पे मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर बच्चे ने स्क्रीन पे वो देख के चीज़ें सारी सीख ली, तो आप लोग छोटे बच्चे को ही, जब आपका बच्चा आपको लगता है कि ये अब कम्युनिकेशन की तरफ आ रहा है, तो आप उसके साथ छोटे छोटे अल्फाज स्टार्ट कर दें। अगर बेटे आपको कोई चीज़ चाहिए, से गिव मी, ठीक है, टेक इट, ओपन द डोर, अगर आपको डोर ओपन करवाना है, से ओपन द डोर, उसके साथ जाएं, एक्शन करें, ठीक है। मॉडलिंग टेक्निक यही होती है ना, अपने बच्चे के साथ करके देखनी है। अब वो आप बच्चे को लेके जाएं एंड उसे कहें कि नाउ से टू मामा ओपन द डोर, वो ओपन द डोर कहेगा तो आपने दरवाजा खोल देना है। शट द डोर, अब थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं स्पीच थेरेपी के लिए, तो वो बच्चे को फंक्शनल कर रही है ना उसकी स्पीच थेरेपी, ताकि वो अल्फाज को समझे और बोले। जी, अगर बच्चे स्क्रीन से देख के इतना कुछ सीख रहे हैं, तो वो जो रोज़ाना के जो अल्फाज, जो कम्युनिकेशन, जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है ना, वांट्स एंड नीड्स नहीं बता पा रहे। और डॉक्टर साहिबा, एक हेल्दी स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए ये भी बता दीजिए। और दूसरा ये भी कि यंगस्टर्स आजकल बहुत ज़्यादा जो टिकटॉक्स बनाते हैं, रील्स का एक ट्रेंड चला हुआ है, तो वो फिर उसकी वजह से स्क्रीन टाइम भी बढ़ जाता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, वो किस हद तक आप करें तो हेल्दी है और करें तो डेंजरस हो जाएगा? अच्छा, अब किसी भी चीज़ की ज़्यादती है, किसी भी चीज़ की ज़िंदगी में ज़्यादती इंसान को जो है ना, मेंटल और फिज़िकली उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। उसमें बच्चे के लिए आप दिन के अंदर, अगर तो बहुत बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उसके स्पीच इशू हैं, तो 1 घंटा सेलेक्ट करें। फिर 1 घंटा भी कैसे देना है, 15-15 मिनट करके या 10-10 मिनट करके एज अ रीइंफोर्सर आप बच्चे को दे रहे हैं। और अगर बच्चा जो है वो नॉर्मल है, तो फिर आप उसको 2 आवर्स दे दें, और वो भी उसके अंदर डिवाइड किया हो कि आपने इतने मिनट के लिए ये देखना है। अब वो पेरेंट्स के लिए मिनट डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे, तो वो खुद से ही एक अंदाज़ा लगा ले कि ये शो है, उनको पता होगा ये शो 15 मिनट का, या ये शो 5 मिनट का, ये शो 10 मिनट का, तो वो शोज़ ऑफर कर दे कि आपने ये सिलेक्टिव शोज़ देखने हैं। बस ये समझना होगा कि आपके लिए कितना हेल्दी है ये सारा कुछ, और माँ बाप को तो खासतौर पर बच्चे की हैबिट का पता होता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अनहा कंवल साहिबा, आपने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स एंड टिप्स बताई किस तरह से हम अपने बच्चों को बेहतर और प्रोडक्टिव चीज़ें सिखा सकते हैं।